हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो और आनंद में रहो और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखो, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ठोसों के संयोजन का आयतन। एक्सरसाइज नंबर 13.2 है। कौन सी है? 13.2। इससे पहले 13.1 में हमने कॉम्बिनेशन किए थे कुछ सिंपल सिंपल से। आज भी वापस भी वही कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालेंगे। पिछले 13.1 एक्सरसाइज में क्या किया था हमने? सरफेस एरिया फाइंड किया था। क्या किया था? सरफेस एरिया फाइंड किया था। यानी जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे उसमें क्या थे? कॉम्बिनेशंस तो थे अलग अलग सॉलिड्स के, लेकिन उसमें क्या किया था हमने? सरफेस एरिया फाइंड किया था। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यानी जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे सॉलिड्स के, जैसा पिछले एक्सरसाइज में थे, उन्हीं के अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम मतलब आयतन। अब कैसे पता चलता है वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था टेंट बनाने वाला, कैनवास वाला। तो उसमें क्या होता है? कैनवास कैसा होता है? चारों तरफ घिरा होता है, सरफेस होता है, और पेंट करना हो, सफाई करनी, मतलब पुताई करनी हो, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कवर चढ़ाना हो किसी पर, तो ये सब क्या होते हैं? सरफेस एरिया होते हैं। नहीं, सरफेस सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि किसी कोई भी आपको सॉलिड दे दिया, उसके अंदर पानी भरना है या हवा भरी हुई है, ठीक है, तो वहां पर या उसकी कैपेसिटी की बात करता है, तो वहां पर किसकी बात करते हैं अपन? वॉल्यूम की। यानी कोई चीज भरने की बात करता हो तो क्या करते हैं? वॉल्यूम हमें उसमें निकालते हैं, अदरवाइज सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 13.2 में ठोसों के संयोजन का आयतन, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल है? 5th एग्जाम्पल है। देखो यहां पर क्या दिया है? दो सॉलिड आपको इसमें दिख रहे होंगे। एक क्या दिख रहा है आपको? नीचे क्यूबॉइड जैसा शेप दिख रहा है। नहीं, एक बक्सा है ना, बक्सा देखा होगा ना, ये सब पुराने जमाने के बक्से जो आते थे, कुछ वैसा है। या आपने देखा होगा फिल्मों में खजाना मिलता है ना, खजाना, कहीं गुफा में कोई खजाना मिल गया, उस खजाने खजाने का जो शेप होता है, जो डब्बा होता है जिसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे होते हैं, उसको खोलते हैं तो कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है। क्या पता इसके अंदर भी हो, देखते हैं क्या है ये। अब क्या होता है इसमें? नीचे कैसा होता है? क्यूबॉइडल शेप होता है, ठीक है। और ऊपर कैसा होता है? एक सिलेंड्रिकल, सिलेंडर होता है, ऐसे चौड़ा होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप होता है। उसको आधा कर दिया, फिर उसको अपन ऐसे खोल सकते हैं। उसका ढक्कन कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो इसमें है क्या? अब इस सवाल में क्या कहता है, ये क्या चीज है उसकी बात करते हैं। देखो, शांता किसी शेड में, ये शेड दिया हुआ है, शेड में एक उद्योग चलाती है। क्या चलाती है? उद्योग चलाती है, यानी इंडस्ट्री चलाती है। ये शेड एक घनाभ के आकार का है। कैसा है? देखो यहां पर एक क्या दिया हुआ है? ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइडल शेप का है। ये क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड के अंदर क्या कह रहा है? जिस पर एक अर्धवेलन आरोपित है। क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्या दिया हुआ है? हाफ सिलेंडर। फिर क्या कहता है? इफ द बेस ऑफ द शेड ऑफ डायमीटर इज 7 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी 7/15 का शेड का क्या है? बेस है। शेड का बेस है, ये देखो ये रहा। ये कितना है? 7 है, और ये वाला कितना है? 15 है, ठीक है। ये कितना होगा? इतना ही 7 ये भी होगा, और ये भी कितना होगा? 15 होगा। यानी 7 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर लंबा है, ठीक है। और ये कह रहा है घनाभकार भाग की ऊंचाई, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। नीचे जो क्यूबॉइडल पोर्शन है उसकी हाइट है 8 मीटर, ये भी ठीक है। आगे क्या है? अब पूछा गया अपन से, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑक्यूपाइड, सॉरी यहां पर है, क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर शेड कैन होल्ड, यानी इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है। आगे आना देखो, यानी इसके अंदर क्या कह रहा है? हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है यानी कि अंदर कितना ये पूरा भरा हुआ है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम में सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि वॉल्यूम फाइंड करो, ऐसे ही बताएगा इतनी हवा भरी हुई है, इतना पानी भरा हुआ है, इस टाइप की बातें करेगा। तो पहले इतना फाइंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके आगे अपन को ये कहता है कि फर्दर सपोज द मशीनरी अबाउट
मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब, यानी इसके अंदर कुछ मशीन्स रखी हुई हैं, ऐसे कोई मशीन्स ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें इसके अंदर ऐसे ऐसे रखी होंगी ऐसे, वो कितना अब स्पेस लेती हैं 300 मीटर क्यूब। और कुछ वर्कर्स हैं इसके अंदर, भाई मशीन है, इंडस्ट्री तो वर्कर तो काम करेंगे ही, वर्कर्स हैं मान लो इसके अंदर कुछ ऐसे, ये क्या है, वर्कर्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऐसे क्या है, इसके अंदर कुछ वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, इनका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो बाद में कहता है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं तो शेड में कितनी हवा होगी। पहले खाली था, फिर कुछ सामान उसमें आ गए, कुछ आदमी आ गए, तो वो हवा की जगह तो कम हो जाएगी ना, यानी कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ वॉल्यूम आ गया, तो अब हवा कितनी होगी वो बताना है। यानी इसमें दो क्वेश्चन है एक तरह से। तो सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे कि ये जो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड या शेड जो दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर जो हवा भरी है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ शेड। इस शेड का वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का होगा, पहली बात तो क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, प्लस ये कैसा शेप है, कैसा शेप है, ऊपर वाला सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल कैसा है, सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलन के शेप का, और बेलन वो भी कैसा, आधा, यानी ऐसे था बेलन, बेलन यूं था, उसको बीच में से आधा कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, वर्टिकली आधा कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया। इसका मतलब अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम लगा देते अपन, आधा है तो उस वॉल्यूम को आधा कर देंगे, इसका मतलब हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या सिलेंड्रिकल शेप भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, प्लस हाफ इंटू, अब मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर कैसा होता है, बात की थी, नीचे है ये कुछ रिंग है, उसको h हाइट तक दे दिया, यानी बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h और दे दी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है अपने पास 7 मीटर, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, या लेंथ को 15 मीटर दे दो, ब्रेथ हो गई 7 मीटर और हाइट हो गई 8 मीटर, तो वैल्यू रखो कितनी होगी, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है 7 है और हाइट है 8, प्लस हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी कह रहा है 22/7, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी होगी किसकी, प्लस किया अपन ने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी बताओ। देखो यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक तो 7 मीटर है, ये क्या होगा इसका, एक देखो आपको दिख रहा होगा ना कुछ सिलेंडर का ये आधा पोर्शन है, यानी बेस होता, बेस एरिया होता है इसका, अगर ऐसे खड़ा होता तो बेस होता है, नहीं कैसा होता सर्कुलर होता, उसी का आधा है, तो ये डायामीटर होगा 7, कितना होगा डायामीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, बताओ कितनी होगी 7/2 मीटर होगी, तो 22/7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी होगी इसकी, किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट भी कितनी होगी, यहां से यहां तक तो क्या था ये रेडियस, और इसी रेडियस को ऐसे घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हेमिस्फेरिकल शेप जैसा बनेगा, तो हाइट भी कितनी हो गई इसकी 7/2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वाली हाइट होगी इसकी, अगर इस सिलेंडर को अपन खड़ा कर दें
सिलेंडर को खड़ा कर दिया तो हाइट कितनी होगी इसकी, ये होगी, ठीक है। यानी रेडियस तो आ गई अपने पास ये, और हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 15 मीटर। कितनी होगी, 15 मीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कहाँ क्या आएगा। 15 8 जा कितना होता है, 120। ये कटेगा, इससे हो जाएगा 11, ये कटेगा 7 से, 7 क्या बच गया, 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 840 प्लस 11 सत्ते 77 होता है, 77 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 10 जाएगा, 15 सत्ते 105 और 10 115 बटे हो जाएगा 4, ठीक है। 1155 बटे 4। इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 840 प्लस, देखो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 बच गया 35, 4 9 36, 4 8 32, फिर 3 बच गया 35, 4 8 32, फिर 3 बच गया 288 पॉइंट, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 288.75 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 0.75 तो आएगा ही, 8 8 और 4 12, 1 8 और 2 10 और 1 1128.75 मीटर क्यूब, ठीक है। 1128.75 मीटर क्यूब इसका क्या होगा, आंसर होगा। किसका, यानी क्या आया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ शेड आया, शेड का वॉल्यूम आया। इसके आगे क्या बोलता है ये, इसके आगे बोल रहा है कि अगर कौन, मशीनरी इतना जगह लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम occupied by मशीनरी। मशीनरी कितना जगह ले रही है, 300 मीटर क्यूब, 300 मीटर क्यूब। और वर्कर्स कितने ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स कितना ले रहा है, एक वर्कर्स कितने ले रहे हैं, 0.08 मीटर क्यूब एक ले रहा है। टोटल कितने 20 है, तो 20 गुणा 0.08 कितना ले रहे हैं, 20 गुणा 0.08 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1.60 मीटर क्यूब। 1.60 मीटर क्यूब जगह लेंगे कौन, वर्कर्स। तो कह रहा है कि अब शेड में कितनी हवा होगी, अब नाउ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर इज इक्वल टू, पहले एयर ने कितनी जगह ली थी, पूरा वो माइनस कर देंगे, मशीन और वर्कर कितनी जगह ले रहे हैं, वो कितनी जगह आई थी, 1128.75, तो किसने लिया था, पहले पूरी हवा ले रही थी। अब इसमें से माइनस होगा क्या क्या, जितना तो मशीनरी जगह घेर रही है वो वाला, प्लस
और वर्कर्स कितनी जगह घेर रहे हैं, ये वाले। तो टोटल आ जाएगा 1128.75 माइनस 301.60, माइनस करो देखो कितना आता है। यहाँ तो आ जाएगा 5, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गए 7, यहाँ पर कितना बचेगा 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 11 में से 3 गए 827.15 मीटर क्यूब। ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि पहले जब शेड खाली था तब मशीन खाली जगह का आयतन कितना था, वॉल्यूम कितना था, यानी पूरा खाली था तो हवा भरी होगी पूरी की पूरी, तब वॉल्यूम इतना था। अब ला करके मशीन भी रख दी, वर्कर्स भी आ गए, तब कितनी उसमें वॉल्यूम कितना बचा, इतना बच गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एग्जाम्पल नंबर 6 13.2 का। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ऐसा ग्लास दे रहा है, ठीक है, ऐसा ग्लास दे रहा है, किस तरह का है, ऐसा है गिलास, देखो कैसा है, एक गिलास है, इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। ऐसा देखा होगा आपने, अगर आपने देखा होगा कौन सा, एक बाम का डब्बा आता है, अगर कभी खाली होने के बाद देखा होगा आपने, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऊपर से देखने में तो कैसा लगता है, वो सिलेंड्रिकल है, लगता है कि नहीं लगता, ऊपर, यानी हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा भरा हुआ होगा, यानी इस तरह का डब्बा होता है वो, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये पूरा होता है, छोटा सा डब्बा आता है, हम देखते हैं कि इसमें पूरा भरा हुआ होगा, लेकिन जब खाली होता है ना तब पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसा शेप और है, ऐसा शेप और है, यानी कि जो चीजें भरी हुई है वो केवल यहाँ पर भरी हुई है, इतना तो है ही नहीं, कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वही चीज है ये। अगर आपने नहीं देखा हो तो अब देख लेना, घर में होता है, लगभग सभी के घर में होता है बाम, ठीक है, सर दर्द होता है सब लगाते हैं, तो वो डब्बा देखना आप, बिल्कुल उसी की बात हो रही है ये। देखना अभी क्या कहता है कि बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास का मतलब कितना हो गया, किसका, बेलनाकार गिलास का, यानी ये बेलनाकार गिलास है, इसका इनर डायामीटर ये वाला, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये अगर सेंटर है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर है। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ये आप देखोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, उसमें बिल्कुल वही चीज है ये, ऐसा इसके अंदर बना दिया शेप, जिससे क्या हुआ, गिलास की धारिता यानी गिलास की कैपेसिटी कम हो गई गिलास की। यानी कि इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर जितना हमें दिखता है ना उतना होता नहीं है, कैपेसिटी ज्यादा दिखती पर कम होती है उसमें, तो ये भी वही कह रहा है कि उसकी कैपेसिटी कम हो गई। अब अगर ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ये ग्लास था, इस ग्लास की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो ग्लास की आभासी धारिता यानी एपरेंट कैपेसिटी और रियल कैपेसिटी कितनी है, यानी कि एपरेंट कैपेसिटी मतलब जो हमें बाहर से देखने में लग रही है, बाहर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है ना कि ये पूरा भरा हुआ है, वो तो हो गई एपरेंट कैपेसिटी। आभासी धारिता कितनी है, एक तो वो निकालनी है, एक्चुअल में कितनी है, यानी जब अगर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर तो ये चीज भी है तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में तो ये तो कम है, तो वो भी निकालना है कि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अब आते हैं सवाल पे, कैसे करेंगे, हमें मालूम होनी चाहिए कैपेसिटी किसकी, इस सिलेंडर की, बेलन की कैपेसिटी यानी धारिता या वॉल्यूम कह दें अपन। अब देखो वही बात आ गई ना, इसमें भरना है, भरी हुई चीज होती है वो, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सीधा सीधा थोड़ी कह रहा है कि निकालो वॉल की आयतन बताओ, नहीं कह रहा, कह रहा है धारिता बताओ यानी कि कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी कभी भी पूछ ले तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है हमें यहाँ पर, इसका यानी ये सिलेंडर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, वो तो क्या होगी, एपरेंट कैपेसिटी होगी, ठीक है, आभासी धारिता, और एक्चुअल कितनी होगी, वास्तविक धारिता कितनी होगी, इस एपरेंट कैपेसिटी में से, यानी कि वॉल्यूम में से, किसके, बेलन के, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम क्या माइनस कर देंगे,
इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पर, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे apparent capacity of glass। एपरेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ग्लास कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कह रहा है 3.14 लो, तो 3.14 ले लिया। रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, सॉरी डायामीटर ये 5 सेंटीमीटर दिया है, डायामीटर दिया रखा है ये 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये डायामीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी, इसकी रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट कितनी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर दिया 10। तो अब देखो क्या क्या बच गया अपने पास, ये कटेगा 2 5 जा 10, और ये कटेगा 2 से 1.57, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी 1.57 इंटू 5 और 5 कितने हो गए 120, 5 × 25 और 25 125 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, सरफेस एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की क्या आ गई, एपरेंट कैपेसिटी आ गई। अब एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा, यानी लेस कितना करेंगे, कैपेसिटी जो हमें इसमें लेस करना होगा वो वहां पर लिख देते हैं लेस कैपेसिटी। लेस कितना करेंगे, लेस कैपेसिटी कितना होगा, देखो लेस कैपेसिटी किसका लेस करेंगे, किसको कम करेंगे, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को, यानी अर्धगोले के वॉल्यूम को। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, पूरे का होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, सॉरी एच नहीं आएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं, 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह 3.14 इंटू आर क्यूब, यानी रेडियस, इसकी भी रेडियस उतनी होगी जितनी इसकी थी, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ओके, देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और 32.71 सेंटीमीटर क्यूब क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये कैपेसिटी हम क्या लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालते हैं, देखो क्या होगा, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी हो जाएगी, एपरेंट कैपेसिटी माइनस कर देंगे उसमें से, वो जो आया था अपने पास एक्चुअल कैपेसिटी में से, सॉरी एपरेंट कैपेसिटी में से ये जो कैपेसिटी थी किसकी, हेमिस्फेयर की, इसको माइनस कर देंगे, तो 196.25 माइनस करेंगे 32.71 को,
तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, और इधर से 12 में से 7 गए 5, कितना बच गया यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गए 6, 1, 163.54, ठीक है, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी ग्लास की 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना फर्क पड़ा, वॉल्यूम होना कितना चाहिए था 196.25 और बचा कितना 163। सोचो कितना इन्होंने इसमें फायदा कर लिया। दिखता तो ज्यादा, हमें लगता है कि ओहो इतना सारा है ले लो, पैसे लग रहे तो क्या हुआ इसमें ज्यादा भी तो है, ज्यादा होता कुछ नहीं होता, समझ गए ना खेल। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि एक ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है। ये एक कोई खिलौना था, वो कैसा था, अर्धगोले के आकार का, यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप का। कैसा था, हेमिस्फेरिकल शेप का। कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप का क्या है, ठोस खिलौना है, यानी सॉलिड टॉय है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इसके ऊपर ये क्या है, कोन लगा दिया, ये रहा कोन, इसके ऊपर रख दिया। फिर क्या कहता है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले तो क्या करना है, ये जो रेड कलर से किया है इसका पूरे का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ये जो खिलौना था उसका आयतन बताना है। फिर क्या किया, इस खिलौने को मान लो ऐसे कोई डब्बा था, कैसा डब्बा, बेलनाकार डब्बा था, उसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो अंतर क्या निकालना है, ये जो बेलनाकार डब्बा था अपने पास, यानी कि जो सिलेंड्रिकल या कह दो सिलेंडर था, जो उस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस खिलौने का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम में अंतर कितना, दोनों के आयतनों में अंतर कितना, वो फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, पहले इस खिलौने का आयतन निकाल लो, फिर इस बेलन का आयतन निकाल लो, सिलेंडर का आयतन निकाल लो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों के वॉल्यूम आ जाएंगे और उसको माइनस कर दो, सिलेंडर में से खिलौने का आयतन माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है। इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, यानी ये पूरा डायमीटर दिया। तो देखो जो डायमीटर इस कोन का है वही डायमीटर किसका है, नीचे हेमिस्फेयर का। तो पहले लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। कितना है वो, 4/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि कोन की रेडियस और कोन की हाइट बराबर है, कोन की रेडियस और कोन की हाइट क्या है, बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमें क्या निकालना है अब, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम निकालते हैं अपन, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय
किसका किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें से, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया एच प्लस आर, एच प्लस 2r, एच प्लस 2r बच गया, ठीक है। तो 1/3 वैल्यू रख दो, 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेनी कह रहा है 3.14 लो, 3.14 आर स्क्वायर, रेडियस कितना आया 2 आया, तो 2 इंटू 2, एच हाइट भी कितनी होगी, किसकी हाइट है, वॉल्यूम किसकी हाइट, कौन की हाइट, कौन की हाइट कितनी है हमारे पास, कौन की हाइट है, हाइट ऑफ कौन 2 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस किसकी, हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर की रेडियस भी कितनी आई अपने पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2, देखो यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, इज इक्वल टू कितना आएगा 2 2 जा 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 12.56 इंटू 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारे पास 2 6 12, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आ गया हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, तो अगला जो हमारे पास आएगा जो कौन सा, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसकी रेडियस चाहिए होगी, इसका हाइट चाहिए होगा। तो रेडियस देखो कितनी होगी, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस देखो, ये रहा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये रहा, ये वाला है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाली रेडियस जितनी जितनी इसकी थी हेमिस्फेयर की, उतनी रेडियस इसकी होगी, यानी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट कितनी होगी, देखो इसकी हाइट कितनी होगी, हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, कितनी हाइट है, कौन की हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी, ये वाली, ये हाइट यानी कि रेडियस होगी हेमिस्फेयर की, वो भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर का। तो वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 3.14 रखनी है ना पाई की वैल्यू, यस, आर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, हाइट कितनी है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौके 64, हासिल 6, 16 कम 16 और 6 22, हासिल 2, 16 3 48 और 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
एंड टॉय कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कितना आया 50.24 और ये कितना था 25.12, तो ये आ गया 50.24 माइनस 25.12 कितना आएगा, देखो 24 में से 12 गए 12, 2 में से 1 गए 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। देखो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आ रहा हो तो वो कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आसपास भी कहीं आ रहा हो पॉइंट के तो वो भी ठीक है आंसर। ठीक, तो ये आंसर कितना होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके।